नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। तो इसमें एक तो जनरल का रहेगा, जो प्रैक्टिकल चैप्टर मेरा चलेगा। धीरे धीरे करते हुए चलेंगे उसको हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना आप नहीं चल सकते आगे। जब तक ये आप चैप्टर नहीं करोगे ना, तब तक अकाउंट्स में आगे कुछ नहीं कर सकते। ये चैप्टर आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, जनरल का चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगा। और साथ में एक थ्योरी का चैप्टर भी साथ साथ करते चलेंगे, वो भी इससे रिलेटेड है। वो आपका चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो भी हम साथ में करेंगे इसके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि एक सोचो कि अकाउंटिंग साइकिल होती है एक हमारी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जर्नल का। जर्नल के बिना आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ना आगे लेजर बना सकते, ना हम ट्रायल बैलेंस बना सकते, जो आगे चैप्टर है हमारे पास। इसलिए चैप्टर को समझना आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे, वैसे वैसे आपने जो भी मैं आपसे काम करूँ करने को बीच में, जैसे ही कोई नोट्स भेजता हूँ या कोई असाइनमेंट भेजता हूँ या क्वेश्चन करने को कहता हूँ, आपने मुझसे चेक जरूर कराना है कि क्वेश्चन मेरे पास वापस भेजना है आपने करने के बाद। लेकिन आज हम तो खाली वो थ्योरी बताएंगे, थ्योरी में जनरल में कैसे हम अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स की। और ये आपने नोट्स भी बनाने हैं इसके, जो मैं आपको दूंगा ना अब यहाँ पे करने के लिए। ये मैं आपके पास भेज भी दूंगा, अलग से फ़ोटो खींच के इसका भेजूंगा मैं आपको, क्लिक करके आप उसको समझना ध्यान से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जनरल में सबसे पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करें कि अकाउंट्स में हम कौन कौन से अकाउंट्स लेते हैं। देखिए अकाउंट्स में हम दो होते हैं, पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट? पर्सनल। और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। में दो पार्ट बांटते हैं, नंबर एक पर्सनल अकाउंट का, नंबर दो इम्पर्सनल अकाउंट्स का। फिर इम्पर्सनल को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट? रियल अकाउंट। एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो अकाउंट्स हैं ना हमारे, थ्री पार्ट होते हैं। नंबर वन पर्सनल अकाउंट, नंबर दो हम रियल अकाउंट बोल देते हैं, और नंबर थ्री बोल देते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स को। नंबर थ्री कौन सा अकाउंट्स होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, दोबारा भी याद करते हैं। अकाउंट्स को मेन दो पार्ट में बांटते हैं। नंबर एक बोलिए पर्सनल अकाउंट, नंबर दो बोलिए इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट्स के भी दो पार्ट होते हैं, इसके दो दो हो जाते हैं पार्ट, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। यानी हम ये कह सकते हैं अकाउंट्स हमारे तीन टाइप्स का होते हैं। नंबर एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, नंबर दो रियल अकाउंट्स होते हैं, नंबर तीन नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। चलिए अब एक एक के बारे में करेंगे। सबसे पहले कौन से अकाउंट्स की बात करेंगे? पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए जो पर्सनल अकाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड या कोई स्कूल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। कौन से अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एक तो किसी भी पर्सन का अकाउंट्स, जैसे मोहन, सोहन, गीता, आप सब हो, जैसे आपका जो भी नाम है, जो भी है, वो सब कौन से अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट्स में आता है। मोहन, सोहन, गीता, रीटा, सीता, सब कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है। एनी कंपनी का अकाउंट, कोई भी कंपनी का अकाउंट होगा, जैसे DCM लिमिटेड है, राम लिमिटेड है, मोहन लिमिटेड है, ठीक है, ABC लिमिटेड है, ये भी सब कौन से अकाउंट्स में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी का अकाउंट, कोई भी स्कूल है, जैसे आपके स्कूल का जो भी नाम है, या कोई RA स्कूल है, पार्स स्कूल है, सेंचुरी स्कूल है, यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, अकाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वगैरह, क्षेत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, MD वगैरह हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट भी याद करोगे। उसके बाद बैंक अकाउंट हो गया, उसके बाद ड्राइंग अकाउंट हो गया। ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। यानी जो जो किसी पर्सन से रिलेटेड या फर्म से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं, सबको क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। ये समझ में आ गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप चैप्टर जनरल का स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। उसके बाद मैं आगे रियल बताऊंगा, नॉमिनल में क्या क्या आता है। ये सारे आपको अच्छी तरह लर्न करने हैं, याद करने हैं। पहले नोट्स बनेंगे आपके कॉपी में, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, लिखना है। इसको पहले आपने पूरा लिखोगे, राइट करोगे, और उसके बाद इसको याद करोगे। ठीक है। अब इसमें एक रूल होता है एंट्री करने का। रील रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरल जब भी करेंगे रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। देखिए मैंने आपको एक डबल एंट्री सिस्टम बताया था ना, आपको ड्यूल एस्पेक्ट भी कराया था प्रिंसिपल,
कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें रूल होता है एंट्री करने का, ये आपने याद करना है। और ऐसे ही इसको ऐसे नहीं सीधी लाइन में लिखना, दो लाइनें अलग अलग बनानी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार दोबारा बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, ध्यान रखना, GIVER। ये रिसीवर है, RECEIVER। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट्स। समझ में आ गया बोलना? जो कोई भी जो अकाउंट किसी पर्सन से, कंपनी या एनी स्कूल या यूनिवर्सिटी के नाम से ओपन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें यानी किसी पर्सन का नाम, मोहन, सोहन, गीता एक्सेट्रा, किसी कंपनी का नाम आ गया, स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, एक्सेट्रा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी इसमें आएगा, बैंक भी इसमें आता है, बैंक भी पर्सनल की तरह ट्रीट करता है, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो बस जैसे ही आपको, जैसे मैं कोई ट्रांजेक्शन दूंगा तो आपको देखना, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी किस अकाउंट से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक है, या कोई मोहन का अकाउंट है। मोहन, मान लीजिए हमें कैश मिला मोहन से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब मोहन का आपसे बताऊंगा, आपसे पूछूंगा मोहन का कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रूल क्या है एंट्री करने का इसका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, जो रिसीव कर रहा है, जो दे रहा है या जो गिवर है, उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट अकाउंट हमारा आपका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट्स आते हैं, इसमें सब ये सेट्स के अकाउंट होते हैं जिनको हम मनी के रूप में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर दोस अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी, जिसको मनी के रूप में मेजरमेंट कर सकते हैं। इनमें सब असेट्स के अकाउंट्स आते हैं, ऑल असेट्स अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, टेंजिबल हो चाहे नॉन इंटेंजिबल हो, सब असेट्स आपके किसके अंदर आते हैं? रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। बस बैंक नहीं आएगा, बैंक ये ध्यान रखना, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक उसमें जाता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। लेकिन ये बाकी जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट्स हैं। कौन से अकाउंट्स हैं? रियल अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान रखना कि रियल अकाउंट में मैं क्या क्या बता रहा हूँ। और ये जो परचेज और सेल भी मैंने इसमें ना रियल में ऐड, ऐसे अगर आपको बताऊँ, ये परचेज सेल वगैरह आते हैं नॉमिनल में, इसमें आते हैं। अगर आपको थ्योरी में आपको याद करना है तो इसको नॉमिनल में याद करोगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? खाली परचेज सेल या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वगैरह। लेकिन मैंने इसमें इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, क्योंकि जब आप जनरल करते हो ना, तो जनरल में आप इसको इसके अंदर लेके देखना, आपके लिए एंट्री जो है ना, जनरल की एंट्री ईजी बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी आपकी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप अगर इसको इसमें ट्रीट करें, किसके अंदर ट्रीट करें? रियल में। लेकिन फिर कह रहा हूँ, अगर आप थ्योरी में याद करोगे तो परचेज सेल हमारे कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। लेकिन आप एंट्री बनाने के लिए इसको आप इसमें शामिल कर लीजिए, किसमें? रियल अकाउंट में। ये खाली एंट्री के लिए, एंट्री के लिए मैंने 4 अकाउंट डाले हैं। ये वैसे आपके कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। इसमें सब असेट्स के अकाउंट आएंगे, बाकी जो भी है ना, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल वगैरह हो गई, लैंड अकाउंट हो गया, लैंड भी इसमें आती, बिल्डिंग लैंड हो गई ना, लैंड भी तो सेट्स होता है ना, लैंड अकाउंट भी इसमें एक्सेट्रा लिख दिया मैंने, जो भी सेट्स के अकाउंट है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। परचेज सेल वैसे तो कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन मैं एंट्री बनाने के लिए इसको किस में डाल रहा हूँ? रियल में डाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थ्योरी में आप इसको नॉमिनल में आप याद रखना कि नॉमिनल अकाउंट होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? परचेज और सेल की। अब इसका रूल आपका आता है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न भी इसमें रहेगा। जो भी सेट्स के अकाउंट, जो भी सेट्स हो, बैंक को छोड़ देना, बैंक आपका इसमें जाएगा। ठीक है, कौन से में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और रूल होता है एंट्री करने का, डेबिट व्हाट कम्स इन, बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोबारा बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। इसका रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका रूल दोबारा बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। दो लाइनें अलग अलग लिखनी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब लास्ट जो अकाउंट्स आपके इसके अंदर आते हैं, वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस और सब इनकम के अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट्स। इसमें सब एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स आपके बनेंगे वो सबको क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स कहेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में हम क्या क्या लेते हैं? जैसे एक्सपेंसेस के अकाउंट की एग्जांपल दे रहा हूँ,
ये एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट पेड है, सैलरी पेड है, डिस्काउंट अलाउ है, बैड डेट्स अकाउंट है, ये सब लॉसेस भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट आपके इसमें रहेंगे। इनकम और गेन, इनकम और गेंस के अकाउंट आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या लेंगे, एक्सपेंसिव में जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट्स, परचेज, सेल, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। इनकम में देखो कमीशन रिसीव्ड, इनकम हो रही है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, एक्सेट्रा, जो भी सब अकाउंट्स इसके अंदर। रेंट रिसीव्ड हो गया, ये भी मैंने ले लिया इसके अंदर। ये भी हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अच्छा, रूल आपका जो रहता है इसका आपने याद करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उन सबको डेबिट करना है, जो भी आपकी इनकम और गेन है उन सबको क्या करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। चलिए दोबारा बताइए, पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, उसका रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। उसके बाद आपका इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं सबको डेबिट करो, जितने भी इनकम और गेन है सबको क्या करो, क्रेडिट करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका ये क्लासिफिकेशन अकाउंट। द्वारा बताइए, दो अकाउंट, दो पार्ट, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट, रियल और नॉमिनल। यानी हम देख ऐसे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट इज रियल, सॉरी फर्स्ट इज पर्सनल, आपके पर्सनल अकाउंट हो गए फर्स्ट, सेकंड इज रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, एनी पर्सन से, जैसे मोन सोन, एनी कंपनी, एनी स्कूल या यूनिवर्सिटी के अकाउंट, कैपिटल, बैंक और ड्रॉइंग, ये सब पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। रूल क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल में ऑल असेट्स, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। वैसे परचेज सेल रिटर्न किस में कहा था मैंने, नॉमिनल में, लेकिन आप एंट्री बनाने के लिए अगर जनरल को सीखना है तो इसको आप इसमें डाल दीजिए, ठीक, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एंट्री बनाने की जल्दी एंट्री बन जाएगी, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस या इनकम और गेंस के अकाउंट्स, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो डेबिट रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं सबको डेबिट करो, जितने भी इनकम और गेन है सबको क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। तो ये आज आपका काम क्या रहेगा, आप सुनो पहले ध्यान से। चैप्टर तो ये कल मैं आपको जनरल की एंट्री करनी बताऊंगा, कैसे एंट्री से बनती हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो 6 लाइन्स हैं। इसका रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 6 लाइन्स के ऊपर पूरा जर्नल टिका हुआ है, जर्नल की पूरी एंट्री इसके ऊपर होती हैं। तो बस आपको कल क्या करना है, आज जो वीडियो जब आपको मिलेगा आपने अच्छी तरह वीडियो को देखना है और ये सारे नोट्स पहले बनाने हैं आपने कॉपी में, ठीक है। ये नोट्स बना के मेरे पास भेजना, मैं देखूंगा कि आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है। ये नोट्स बना के और उसको अच्छी तरह लर्न करना, याद करना है कि दो अकाउंट आपके पर्सनल, इम्पर्सनल, फिर दो पार्ट इसके हो गए। फिर इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो जब तक इसके अंदर याद नहीं करोगे ना क्या क्या आएगा क्या नहीं आए, फिर आप एंट्री नहीं बना सकते। एंट्री बनाने के लिए पहले मुझे, जब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन उठाऊँगा ना, मैं आपसे पूछूंगा दो अकाउंट कौन कौन से हैं और वो किससे रिलेटेड अकाउंट है, पर्सनल से है, रियल से है या नॉमिनल से है। तो उससे फिर आपने उससे फिर एंट्री बनानी सीखनी है, ठीक है। तो उसको करके चलेंगे, आज पहले इतना कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है इसको आप नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा उसके बारे में मैंने कहा था चैप्टर 7 में शुरू करूँगा, डबल एंट्री सिस्टम। देखो ये जो चला रहा हूँ ना, ये जर्नल जो है ये डबल एंट्री सिस्टम ही है। और जो अकाउंटिंग क्वेश्चन था वो भी आपका डबल एंट्री सिस्टम पे ही था। कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, ड्यूल एस्पेक्ट मैंने लिखवाया था भाई। आपका इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आता है आपका कि डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या लेते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कोई भी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन है ना, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसका ड्यूल एस्पेक्ट होता है। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, मैंने सेम दोबारा लिख दिया वहीं से, ताकि आपको याद करने में ईजी रहे, लर्न करना आसान हो जाएगा, आपको बार बार अलग अलग लैंग्वेज याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि वही का वही याद हो जाएगा, आपको बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन
इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, कम से कम 2 अकाउंट, कम से कम 2 देखा ना अभी आप, जैसे मान लो गुड सोल्ड करते हो, प्रॉफिट वगैरह भी होता है, 3 अकाउंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। यदि एक अकाउंट आपका डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट आपका हमेशा ही क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, क्या रहेगा, अकाउंट क्रेडिट रहेगा। इस सिस्टम को हम ट्रांजेक्शन बेस्ड के ऊपर जो भी प्रिंसिपल है इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और इसी वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइडें आपकी हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। असेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल का फार्मूला बनाना तो क्या बनेगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपने कहना है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड हैविंग ए ड्यूअल एस्पेक्ट, इन अदर वर्ड्स every transaction affect at least 2 accounts. If one account is debited, any other account must be credited. The system of recording transaction based on this principle is called double entry system. It is because of this concept that the two sides of the balance sheet or always equal. assets इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फार्मूला आप लिख देना इसके अंदर। तो ये डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग हो गया। अब उसके बाद इसके प्रिंसिपल आते हैं कि प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। देखिए पहला प्रिंसिपल जो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट 2 अकाउंट से, तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। देखिए इसके अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड होती हैं इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। लेकिन ये पॉसिबल है कि जो मैं आपको ट्रांजेक्शन दूँ उसमें दोनों अकाउंट या तो हो सकता है पर्सनल हो, या दोनों अकाउंट हो सकता है क्या हो, इम्पर्सनल हो, या हो सकता है एक अकाउंट आपका पर्सनल हो और एक अकाउंट आपका क्या हो, इम्पर्सनल हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो आपके सामने मान लीजिए हमने बोट मशीनरी फॉर कैश, मैंने यहाँ लिख दिया हमने बोट मशीनरी फॉर कैश। अब मैं आपको बोलता हूँ उसमें 2 अकाउंट बताइए कौन कौन से, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आपको कैसे 2 अकाउंट मशीनरी है, एक हमारा कैश है। अब मैं आप सोचूंगा मशीनरी कौन सा अकाउंट है, तो अगर आपने लर्न कर लिया होगा तो मशीनरी आपका रियल अकाउंट है, रियल में आती है मशीनरी। और कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट आपको पता है मैंने क्या बताया, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। देखो इम्पर्सनल अकाउंट में 2 होते हैं ना, रियल भी होता है और नॉमिनल भी होता है। तो इसमें अब देखो दोनों रियल से रिलेटेड हो गई, मशीनरी भी इसमें आता है, कैश भी इसमें आता है। यानी हो सकता है कि जो मैं आपको ट्रांजेक्शन दूँ दोनों उसमें इम्पर्सनल अकाउंट हो, या हो सकता है दोनों आपके उसमें किसमें पर्सनल अकाउंट हो। जैसे हमने बैंक मान लो मोहन ने बैंक में पैसे जमा कराए, मोहन ने बैंक में कैश जमा कराया, तो बैंक टू राम होता है, यानी बैंक और राम, बैंक भी इसमें आता है देखो, और राम भी इसमें आता है देखो, ये रहा पर्सनल अकाउंट में आ गया। पर्सनल अकाउंट में राम भी तो आएगा ना, यानी इसमें दोनों कौन से अकाउंट हो गए, पर्सनल हो गए। या हो सकता है कि एक अकाउंट पर्सनल हो और एक अकाउंट ही पर्सनल हो। मान लो ये एग्जांपल हो लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक एंट्री आ गई, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आ गई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश मिला, किससे मिला, राम से। कैश है और राम है। अब कैश का कौन सा अकाउंट है, रियल, रियल किस में आता है, इन पर्सनल अकाउंट में आ गया। और राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, ये पर्सनल अकाउंट में आ गया। देखो ना, एक तो इम्पर्सनल हो गया और एक आपका पर्सनल हो गया। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ पे कि इसमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम यहाँ पे, उसमें हो सकता है कि दोनों आपके पर्सनल हो या दोनों आपके इम्पर्सनल हो। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन होगी डबल एंट्री सिस्टम में, उसमें जो आपके हैं ना वो पर्सनल और इम्पर्सनल से रिलेटेड है। जो भी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होगी, पर्सनल और इम्पर्सनल से रिलेटेड। और ये पॉसिबल है कि दोनों या तो पर्सनल हो या दोनों हो सकता है अकाउंट इम्पर्सनल हो, या हो सकता है एक पर्सनल हो और एक क्या हो, इम्पर्सनल हो। तो दोनों अकाउंट इसके अंदर आपके आ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग इज मेड अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। देखिए हम जो अकाउंट्स में एंट्री करते हैं ये नहीं करते कि अपनी मर्जी से डेबिट और क्रेडिट कर दिया। देखिए एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्लियर हो गया आपको डबल एंट्री सिस्टम है कि एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा इन डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। लेकिन कुछ रूल होते हैं, जो रूल मैं अभी नहीं बताया आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, जो पर्सनल रियल और नॉमिनल के अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। यानी कि अपनी मर्जी से जिसको डेबिट कर दिया जिसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपने कहना है कि इन डबल एंट्री सिस्टम वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, देयर आर सर्टेन रूल हैं, जैसे मैंने अभी बताया डेबिटेड और क्रेडिट करने के, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं, इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट है
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका चैप्टर वैसे आगे आएगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लेंगे कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, टोटल जो है ना डेबिट का, वो हमेशा टोटल किसके बराबर होता है, क्रेडिट के। देखिए जितनी हम जो भी एंट्री करेंगे, या तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट मस्ट भी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टोटल जितना डेबिट का होगा उतना टोटल ही किसका होगा, फिर क्रेडिट का होगा। और ये हेल्प करता है हमें कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह चेक करने हो ना, अकाउंटिंग में कोई मैथमेटिकल एरर ना होगी हो, तो उसके लिए हम पता लगा सकते हैं। और पता लगाने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये भी एक अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। जैसे आप जनरल सीखोगे, उसके बाद लेजर सीखोगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है इसके अंदर आता है। वो भी हम किससे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। डबल एंट्री सिस्टम में जो टोटल डेबिट का होता है वो टोटल किसके बराबर होता है, क्रेडिट के बराबर होता है। और ये हेल्प करता है हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंटिंग की। और ये कैसे चेक होती है, क्या बनाकर, ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक होती है। तो आज ये करना, ये थोड़ा सा थ्योरी का कर लेना याद। और वो जरूर करना जो आपको मैंने कहा है ना, ये जो लिखना भी है, याद भी करना अच्छी तरह से। ये जो मैंने आपको बताया कि 3 अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका जनरल का है, डिपेंड है। और जनरल के बिना अकाउंट्स में कुछ नहीं है। जनरल अच्छी तरह सीख जाओगे तो बहुत आगे दिक्कत नहीं होगी कभी भी अकाउंट्स में आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से 3, पर्सनल, इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल के 2 पार्ट, रियल और नॉमिनल, 3 अकाउंट्स हो गए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। फिर इसके अंदर क्या क्या आता है ये अच्छी तरह आप याद करोगे, ठीक है। और कल मैंने आपको बता दिया काम क्या करना है आपने। ये नोट्स पूरा अपने कॉपी में लिखना है, जो मैंने आपको दे रहा हूँ ये। पहले वीडियो देखना है, पूरा नोट्स समझना है उसको, फिर नोट्स को कॉपी में लेना है, ठीक है। और वापस मेरे पास कॉपी में उसकी ना पिक खींच के मेरे पास भेजनी है। देखूँगा आपने इसमें कॉपी में लिखा है या नहीं लिखा है इसको। और लिखना भी है, याद भी करना है। ये तो मैं इसलिए मंगवा रहा हूँ ताकि देखते हैं कल आपने काम किया है कि नहीं, करोगे नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं इसको लर्न भी कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि लर्न कर लोगे फिर मैं यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो ना, अब मैंने एग्जाम्पल लिखा, बोर्ड मशीनरी फॉर कैश, ऐसे मैंने ट्रांजेक्शन लिखनी है। फिर मैं इसमें 2 अकाउंट बताऊंगा कौन कौन से अकाउंट है। इनमें 2 अकाउंट कौन कौन से दिख रहे हैं, मशीनरी और क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है। अब मशीनरी भी देखो आपका इसमें आता है, कैश भी इसमें आता है ना, तो दोनों कौन से अकाउंट हो गए, रियल अकाउंट हो गए, बोथ आर रियल अकाउंट हो गए ना। तो रियल अकाउंट के हिसाब से फिर इसकी एंट्री बनाना सिखाऊंगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। फिर रूल को याद करना है, फिर रूल में क्या होता है। तो रूल अच्छी तरह याद हो, ये अकाउंट सारे याद हो। कुछ भी पूछना हो आप मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है। और आप मुझसे पूछ लेना कि सर इसमें ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये चैप्टर समझ के ही करना है, अच्छी तरह करना है उसको, ठीक है। ये ध्यान में रखना। बस आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे यहाँ।